शलूम टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन की खिदमत में पास्टर सरफराज बैराम का सलाम। जैसा कि आप नाज़रीन जानते हैं कि हमारे चैनल पर, शलूम टीवी चैनल पर बहुत से सिंगर्स, खुदा का कलाम सुनाने वाले और दूसरे लोग आते हैं। और इस चैनल पर हम ना सिर्फ कलाम बल्कि बहुत सी मसीही जो नौजवान हैं, मसीही बेटे बेटियां हैं, खुदा के खादम हैं, सिंगर्स हैं, मसीह तमाम लोग इस चैनल पर आते हैं और अपने अपने टैलेंट के मुताबिक आपकी खिदमत में कुछ ना कुछ ज़रूर पेश करते हैं। तो आज हमने अपने स्टूडियो में जिन साहब को मदो किया है, उनका नाम कैसर सागर है, जो कि बड़े ज़बरदस्त शायर हैं और उन्होंने एक किताब, हाल ही में अपनी किताब भी लिखी है और वो चंद दिनों में किताब मार्केट में आ जाएगी और आप उसको हम ज़रूर अपने चैनल पर भी दिखाएंगे। और आज वो हमारे खुशकिस्मती है कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं और उनसे कुछ हम बातें करेंगे। वो अपना कलाम भी आपके सामने पेश करेंगे और वो गाते भी बड़ा खूबसूरत हैं। कोशिश करूँगा कि वो गीत भी कोई गाएं जो उन्होंने ख़ुद लिखा है, तो आप ज़रूर उनको सुनेंगे। तो आए हम कैसर साहब से बातचीत करते हैं। जी कैसर साहब, हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं कि आपने वक्त निकाला और शलूम टीवी पर आप आए ताकि हम आपसे कुछ बातचीत कर सकें। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए हमारे नाज़रीन को। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके शलूम टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप न्यू टैलेंट को, काफ़ी सारे आपके प्रोग्राम देखे, उसमें न्यू टैलेंट जो है उनको आप मौका देते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मदद किया। जैसा कि मैंने अपने नाज़रीन को भी बताया कि आपको शायरी का शौक़ तो तकरीबन बचपन से ही है और आप लिखते आए हैं और अब आपने काविश की कि इसको किताबी शक्ल में लेकर आए जी। तो मैं पूछना चाहूँगा, बल्कि नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आपको कैसे ये इस चीज़ का ख्याल आया। और शौक़ है नौजवानों के, और बहुत सारे शौक़ होते हैं, क्रिकेट खेलना और ताश खेलना और बहुत कुछ करना, तो आपने शायरी को क्यों चूज़ किया? मैं समझता हूँ कि ये एक फितरी अमल होता है। मैं जब से बचपन से ही मुझे शायरी का शौक़ था। गुड। कुछ फितरत के रंग मैंने देखे, मुझे पसंद थे। आपको पता है कि खुदा ने जो भी हमारे लिए नेमतें बनाई उनमें बहुत खूबसूरती हैं, बहुत सारी नेमतें हैं। तो कुदरत के जो रंग थे ना, जो फितरत के रंग, वो मुझे अच्छे लगते थे। फूलों की खूबसूरती, फूलों का चहकना, परिंदों की कतारें, बारिश में भीगना, बारिश, ये कुदरती फितरती अमल होते हैं। तो ये मुझे बचपन से अच्छा लगता था सारा कुछ। रात के आंचल में सितारे और फिर ठंडी हवा और सर्दियों की धूप, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी। बारिश में नहाना, और अमूमन जो मैं कभी कभी ख्वाब में देखता था कि मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। वाह, क्या बात है। तो ये बड़ा अच्छा लगता था। जहाज पर या वैसे नहीं, वैसे हवाओं में जैसे। फिर चांद की चांदनी जो होती है, ये बड़ी मध्यम होती है, बड़ी खूबसूरत होती है, ये बड़ी अच्छी लगती है। ठंडी ठंडी। इसी तरह सर्दियों की धूप होती है। ये फितरत के रंग मुझे अच्छे लगते थे। फिर उसी एहसास के साथ मैंने जज्बात और एहसासात का मिलाप है। कुछ मौसीकी का मुझे बचपन से शौक़ था। गुड। तो फिर ये सारी चीज़ें मिल के फिर मेरे एहसासात और जज्बात जो थे उनको मैंने अपने लफ्ज़ों में डाला। ठीक है, यानी कि फितरत के रंगों को आपने लफ्ज़ों में पिरोया, बल्कि लफ्ज़ों के मोतियों को माला में पिरोया। क्या बात। माला फिर इसी तरह वही किताब की शक्ल मैंने दी। तो बस ऐसे ही है। गुड। तो ये नहीं कि आप चाहते हैं कि जो फितरत में जो कुछ आपको नज़र आता है, सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़ और वादियाँ, सब कुछ, तो उसको देख कर आपको शौक़ हुआ कि मैं कुदरत को बयान करूँ, खुदा की कुदरत को मैंने अपनी शायरी में उसको डाला। बल्कि फितरत के जितने भी रंग हैं, आप इनको देखें तो मुझे लगता है कि खुदा ने खुद जैसे शायरी की है। अच्छा, देखे ना, यही फूलों की कतारें, बारिश के बूंदें, बारिश का, और आपने कभी देखा होगा शबनम का फूलों के ऊपर कैसी खूबसूरत लगती है। तो ऐसे लगता है जैसे फितरत के रंग है ना। कभी कभी मैं बल्कि सोचता हूँ कि फितरत के रंगों में माल के अर्ज़ो समाने जो शायरी का जो है ना, वो अंसर जो है वो ऐसे भर दिया है। फितरत के रंग हैं वो शायरी में उसने डाल दिए हैं, जैसे खुदा ने खुद शायरी की है। तो शायरी मेरी नज़र में मोहब्बत है, और मोहब्बत आपको पता है कि मोहब्बत खुदा है, और खुदा मोहब्बत है। और मैंने मेरी किताब का उन्वान भी कुछ ऐसा ही है
क्या? मोहब्बत हो ही जाती है, अच्छा, तो वो मेरा अनुमान है। खुदा तो हमसे मोहब्बत रखता है। बिल्कुल, खुदा और हमसे ज़रूर और हम है। खुदा से और मोहब्बत। खुदा ने ये भी कहा कि एक दूसरे से मोहब्बत करो जी। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की। अब जो कुदरत का अगर देखें, जैसे कि आपने देखा कि मैं कुदरत को देखता हूँ, खुदा की कुदरत को, उसके हुस्न जमाल को देखता हूँ, तो खुदा का तमाम जो दुनिया का निज़ाम है एक रिदम की सूरत में चल रहा है। जैसे हमारा तबला है, वो जहाँ पे सम आता है वहाँ से सिंगर गाना शुरू करता है। इसी तरह से खुदा की कुदरत के जितने भी रंग हैं सारे, और ये एक सेकंड भी इधर से उधर नहीं होते। और एक 24 घंटे का एक टाइम है जो पूरा होता है, दिन जिसे कहते हैं, फिर हफ्ता, फिर महीने, फिर साल, 365 दिन का, और फिर वो वहीं से शुरू हो जाता है। एक ही कुदरत का निज़ाम है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह से आपने कहा कि मैं मौसीकी को पसंद करता हूँ, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा था कि मौसीकी, खुदा की जो मौसीकी है वो भी एक सिस्टमेटिकली चल रही है। ऐसे ही है, और हर चीज़ लैब में है, सुर में नो है। डाउट। तो इसी को मैं समझता इंसान बेसुरा हो सकता है, खुदा नहीं हो सकता। खुदा ने बड़े खूबसूरत रंगों से पोइट्री की है, कैसे खूबसूरत। सबसे पहले तो देखें कि खुदा ने इंसान को जो तख्लीक किया, तो एक मिट्टी से तख्लीक किया, और फिर उसी मिट्टी से जो जिसको तख्लीक किया इंसान को, उसी में से औरत को बनाया। और औरत जो है वो आपको पता है कि खूबसूरती का एक शाहकार है। तो उस खूबसूरती को नज़र रखते हुए, और मैंने अपने एहसासात और जज्बात को मद्देनज़र रख के फिर मैंने पोइट्री की तरफ तवज्जो दी, फिर मैंने लिखना शुरू किया। उन्हीं एहसासात को, उन फीलिंग्स को मैंने लफ्ज़ों में डाल दिया। अब अगर हम देखें खुदा के कलाम मुक़द्दस में से भी हम देखते हैं, तो दाऊद को खुदावंद ने कहा कि मुझे मेरे दिल की पसंद के मुताबिक एक शख्स मिल गया। उसकी रीज़न पता क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि दाऊद जब पहाड़ों में था और अपने जो भेड़ें थी उनकी गलाबानी करता था, तो वो डिफरेंट साज बजा रहा होता था, खुदावंद की हम्दो सताइश कर रहा होता था, और खुले मैदानों में उसको अपनी भेड़ बकरियाँ तो सामने थी, लेकिन वो खुदा को देख रहा होता था। वही आपने जैसे कि बात की है। अच्छा, शायरी तो आप करते हैं, इसके अलावा क्या शौक़ है? उसके अलावा मुझे सिंगिंग का भी बचपन से शौक़ है। वेरी गुड। तो सिंगिंग का पहले था, ये दामन चोली का साथ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने कहना था, आपने मेरे अल्फाज, मुंह के अल्फाज आपने ले लिए। अच्छा, गुड। मुझे बड़ी खुशी हुई। तो ऐसे ही है बिल्कुल। सिंगिंग के बाद फिर मैं पोइट्री की तरफ आया। और पहले गाना शुरू किया, फिर गाना सुनते थे, जैसे पुराने गाने होते हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगते थे, उनकी पोइट्री, क्योंकि आजकल की मौसीकी और आजकल की सिंगिंग और वो पोइट्री और तरह की है। पहले वाली जो गाने थे उनमें पोइट्री बहुत अच्छी होती थी। उसी से मैं मुतासर होकर फिर मैं अल्फाज मिलते गए, और फिर आगे। आपके घर में और भी किसी को शौक़ है? मेरी ये हमारी फैमिली में ही है। मेरे चचा थे, वो लिखते थे। मेरी सिस्टर जो है वो बहुत अच्छी शायर है, उनकी 8-10 किताबें हैं। अच्छा, उनकी पोइट्री की जो किताब है वो बहुत मशहूर हुई, काफ़ी फेमस है। अच्छा, हमेशा रूठ जाते हो। अच्छा, गुड। तो आपकी सिस्टर ने लिखी? और ये बड़ी मज़े की बात है कि वो जब छोटी थी तो मैं पहले से लिखता था। तो वो मुझसे इस्लाह करवाती थी। अब ये है कि उसकी तालीम भी उसने PhD की हुई है, और उर्दू लिटरेचर में उसने किया। तो अब मैं उससे अपनी इस्लाह करवाता हूँ, जो मेरी चीज़ें होती हैं वो मैं उसको देता हूँ, फिर वो इस्लाह। तो फिर तो ये तो ख़ानदानी काम हो गया ना? बिल्कुल, ये ऐसे ही है, गॉड गिफ्टेड है ये। जितनी भी जो टैलेंट होता है ना किसी में, ये गॉड गिफ्टेड होता है। कोई सिंगर है तो उसको भी गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है, कोई राइटर है तो फिर वो राइटर बनना था जो मेरे। ऐसे ही खुद ब खुद आ जाता है। जैसे मैं और मेरी मिसेस गाते भी हैं चर्च में, और साज भी बजाते हैं, तो हमने बच्चों को सिखाया नहीं, वो खुद ही सीख के, अब वो शुक्र है हमसे बेहतर गाते हैं, बेहतर बजाते हैं। तो ये एक निज़ाम है। तो मैं चाहूँगा कि आज हमारे नाज़रीन को आप ने जैसा कि बताया कि आप गाते भी हैं, तो कुछ सुनाएं। पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं अभी कश्मीर के बारे में मैंने एक अच्छा, हाँ, मेरी फेसबुक पे भी चल रही है, कश्मीर के बारे में मैंने एक लिखा है, जो और आगे 6 सितंबर भी आ रहा है। अच्छा। तो वो फिर मैं कभी बैठेंगे, फिर आपको मौसीकी के वाले से भी कुछ ना कुछ सुनाएंगे। लेकिन ये मेरी गज़ल है कश्मीर के वाले से, कश्मीर के वाले फेसबुक पे मैंने अभी पिछले दिनों दी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पढ़ के मैं, हाँ जी, मैं नाज़रीन को पेश करता हूँ। कश्मीर जल रहा है, कश्मीर जल रहा है, वादी लहू लहू है, कश्मीर जल रहा है, वादी लहू लहू है, कश्मीर जल रहा है, मज़लूमियत की बनकर तस्वीर जल रहा है,
वादी लहू लहू है, कश्मीर जल रहा है, मजलूमियत की बनकर तस्वीर जल रहा है। हर माँ की गोद में है लखते जिगर की लाश, हर माँ की गोद में है लखते जिगर की लाश। जालिम के जुल्म से हर दिलगीर जल रहा है, वादी लहू लहू है, कश्मीर जल रहा है। बहनों की बेटियों की असमत दरी तमाशा, बहनों की बेटियों की असमत दरी तमाशा, पैरों में जुल्म बन के जंजीर जल रहा है, वादी लहू लहू है, कश्मीर जल रहा है। आँखों में आस लेकर हैं मुंतज़र निगाहें, आँखों में आस लेकर हैं मुंतज़र निगाहें, हर ख्वाब देखो बनकर तशहीर जल रहा है, वादी लहू लहू है, कश्मीर जल रहा है। क्यों उम्मत मुसलमा खामोश यूँ है कैसर, क्यों उम्मत मुसलमा भी खामोश क्यों है कैसर, शहरग मेरे वतन की कश्मीर जल रहा है, वादी लहू लहू है, कश्मीर जल रहा है, मजलूमियत की बनकर तस्वीर जल रहा है। कैसे साहब, बड़ी खूबसूरत आपने ये पोइट्री लिखी है और कश्मीर के बारे में। खुसूसन आजकल अगर हम देखें तो हिंदुस्तान ने जो कश्मीर है उस पर नाजायज़ कब्ज़ा रख कर रखा है और बहुत सारे जो हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं उनको उनकी जो हक़ खुद इरादियत है उसको दबा कर रखा हुआ है और अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है उसके मुताबिक कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे और इंतहा की जुल्म की इंतहा है। और इसको महसूस किया हमारे भाई कैसर ने और उसको अपनी शायरी में और लफ्ज़ों में ढाला है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप दूसरों का दर्द भी रखते हैं और कश्मीर पर आपने अपने कलम उठाया और बड़ा खूबसूरत आपने लिखा कश्मीर के बारे में। जी, क्योंकि अमूमन आपने सुना होगा कि राइटर लोग जो होते हैं, क्योंकि ये फितरती अमल है कि राइटर जितने भी होते हैं ना, वो उनमें एक अंसर पाया जाता है इश्क, मोहब्बत, प्यार। तो ज़्यादा राइटर सब इसी पे लिखते हैं, मैंने भी लिखा है इस पे। लेकिन मैंने फील किया जो अपने इर्द गिर्द मैंने जो महसूस किया ना, मैंने उसको भी मैंने हाईलाइट किया। जैसे कि मैंने कश्मीर के अलावा मैंने माँ के लिए लिखा, मैंने उसमें पंजाबी भी लिखा, उर्दू में माँ के लिए लिखी, गज़ल लिखी। तो उसके अलावा मेरे मोहल्ले में कुछ लड़के थे, मैं कुछ आज से 10-12 साल पहले मैंने महसूस किया जो आपके इर्द गिर्द राइटर जो होते हैं ना हसास होते हैं। जी बिल्कुल। कई लोग कहते हैं ना कि फ़लाँ आदमी बड़ा बेहिस है, ये राइटरों के हिस्स मिली होती है, ये हसास होते हैं जो इनके इर्द गिर्द महसूस करते हैं ना, फिर वो उनको लफ्ज़ों में डालते हैं। तो कुछ लड़के मैंने देखे, मेरे दोस्त भी थे, मेरे दोस्तों को भी ये लत लग गई नशा की। मैंने आज से 8-7 साल पहले नशा के बारे में लिखा, जो लड़के नशा करते हैं, नशा एक लानत है, तो उस पर भी लिखा। उसके अलावा फिर अभी कोरोना के हवाले से मैंने लिखा था पिछले दिनों, कोरोना का मैंने लिखा था, कोरोना मर्ज़ मौलिक है, इसे मिलकर हराना है, सभी का ध्यान रखना है तो ख़ुद को भी बचाना है। तो इस तरह जैसे जैसे आप जो हालात हैं उसके बारे में मैं लिखता हूँ उस लफ्ज़ों में। अच्छा कैसे साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कोई मसीह गीत भी लिखे? जी बिल्कुल, ईस्टर के हवाले से मैं काफ़ी मुशायरों में जब मैं जाता हूँ तो फिर मैं FGA चर्च में, कैथीड्रल में और बहुत सारी जगहों पे मैंने एक कैथोलिक के चर्च में भी, बहुत सारे चर्चेज़ में, जितने भी चर्चेज़ जहाँ मुझे इनवाइट किया जाता है मैं जाता हूँ, वहाँ वो मैं पढ़ता हूँ, मुझे वो दिल से पढ़ता हूँ मैं। क्योंकि वो ईस्टर के हवाले से होती है, तो वो मैंने जो फील किया जीसस के बारे में, जो दुख दर्द उन्होंने, मसीहा दुनिया में आपको पता है एक ही हुआ है जो लोगों के दर्द उठा लेते थे, जो बांट लेते थे, जो दर्द महसूस करते थे। तो मैंने वो जीसस की जो फीलिंग थी ना, जो स्लीप पे उन्होंने जो दुख उठाए वाली, उसको फिर मैंने लफ्ज़ों में डाला। तो पेशा खिदमत है। ए काश मैं मसीहा सूली तेरी उठाता, ए काश मैं मसीहा सूली तेरी उठाता, तेरे पास मैं भी होता कोड़े बदन पे खाता। ए काश मैं मसीहा सूली तेरी उठाता, तेरे पास मैं भी होता कोड़े बदन पे खाता। ज़ख्मी ना होते पाँव कभी तेरे ठोकरों से, ज़ख्मी ना होते पाँव कभी तेरे ठोकरों से, तेरे नरम पाँव के नीचे मैं हथेलियाँ बिछाता। ए काश मैं मसीहा सूली तेरी उठाता, गिरता मैं साथ तेरे सूली तेरी उठाकर, गिरता मैं साथ तेरे सूली तेरी उठाकर, नेज़ा व तेज़ धारा पसली में अपनी खाता। ए काश मैं मसीहा सूली तेरी उठाता। सर पे तेरे में रखता एक ताज चांदनी का, सर पे तेरे में रखता एक ताज चांदनी का, कांटों का ताज तेरा मैं अपने सर सजाता। ए काश मैं मसीहा सूली तेरी उठाता।
खून और पसीना गिरता तेरा जहाँ मसीहा, खून और पसीना गिरता तेरा जहाँ मसीहा, वहाँ पल के मैं बिछाता, वहाँ पल के मैं बिछाता, ऐ काश मैं मसीहा सूली तेरी उठाता। कीलों का दर्द सहता तेरे बदले मैं तड़प कर, कीलों का दर्द सहता तेरे बदले मैं तड़प कर, तेरे साथ मैं गुनाहगार सूली चढ़ाया जाता, ऐ काश मैं मसीहा सूली तेरी उठाता। नासरीन, अभी आप बड़ी खूबसूरत जो नज़म थी भाई कैसर से सुन रहे थे, और उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और गाते भी, जैसा कि आप सुन चुके हैं वो गाते भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि जैसा कि हम 6 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, जब जो यौम दफ़ा है पाकिस्तान का, जिसमें हमारी फ़ौज ने पाकिस्तान का दफ़ा किया, उसके बारे में भी कोई अगर आपने गीत हाँ जी, लिखा वो है। एक तराना लिखा नहीं है, लेकिन वो जो हमारा एक फेमस वो तराना है, कौन सा? उसको मैं और इरफान भाई जब कभी बैठते हैं, हम अपनी गज़लें नज़में वगैरह कंपोज करते हैं, बैठते हैं तो तो आज गा भी आप- लेते हैं। हाँ, लेकिन ठीक एक है। हमने तराना वो किया हुआ है, अगर वो आपको नहीं, सुना आप दें। ज़रूर 6 सितंबर के उसकी हवाले से हमारे नाज़रीन को बिल्कुल उसी सुनाएं। के हवाले से है, वो 6 सितंबर का एक बहुत मशहूर तराना है, ए राहे हक के शहीदो। वेरी तो गुड। वो आपको मैं और इरफान भाई सुना देंगे। आए नाज़रीन, हम कैसर भाई से सुनेंगे, आए राह हक के शहीदो, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, ऐ राहे हक के शहीदों। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने